ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसा शब्द जिसके बारे में हर कोई परिचित है। भारत में देखें तो ये एक प्रचलन में आ गया है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। बाकी विदेशों में भी शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में ना जानते हों, अन्यथा सभी जानते हैं। जानते तो सभी हैं ध्यान के बारे में कि मनन चिंतन करने को या मन को शांत करने को ध्यान कहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें? वास्तविकता में ये ध्यान का मतलब होता ही क्या है? कितने तो ध्यान करने वालों को जानकारी ही नहीं है कि ध्यान का एक लक्ष्य भी है। कितने ही लोग होते हैं सुबह शाम संध्या करते हैं बैठकर, उन्हें भी नहीं जानकारी होती कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। हमेशा ध्यान को लक्ष्य से जोड़कर ही देखना चाहिए। आप में से जो पुरुषार्थी लोग हैं, ध्यान आदि करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान की वैज्ञानिक प्रक्रिया अभी मैं बताऊंगा, लेकिन एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। और इस वीडियो की सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात, आप सभी जो हमारी वीडियो देखते हो, ध्यान तो किए ही होंगे। कितने लोग तो नित्य प्रति करते होंगे, सुबह शाम भी करते होंगे, लेकिन आप सभी का एक लक्ष्य होना चाहिए ध्यान का। ध्यान में कोई चीज जानी जाती है, किसी पर मनन चिंतन किया जाता है। मन को शून्य कर देना, शांत कर देना, ये ध्यान नहीं है। इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ पीछे, फिर भी आज इस वीडियो में सरल तरीके से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना होता है। आप में से बहुत से लोग पूछते भी रहते हैं ध्यान कैसे करें। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आता रहता है वो ये है कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें, हम बैठकर आंखें बंद करके क्या विचार करें। वैसे ध्यान आंखें बंद करने को भी नहीं कहते, आंखें खोलकर भी मनन चिंतन करना, वो जानकारी प्राप्त कर लेना जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, ये भी ध्यान है। ध्यान की वैज्ञानिक प्रक्रिया में ही आता है। फिर भी आइए एक सरल तरीके से जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ध्यान कैसे किया जाता है। अपने मन में ध्यान विषयक संस्कारों को कैसे जन्म दिया जाता है। अभी तक आप सभी ने यही सुना होगा कि मन को शांत कर देना, चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह निरोध कर देना, ये ध्यान है। जबकि दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि आपको संस्कार लाने हैं मन में। ये जो योग दर्शन का श्लोक है ना, योगः चित्ति वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है यही योग है। सीधे सीधे अर्थ किया जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से योग शुरू हो जाता है। यहाँ से यही योग नहीं है। तो मन को शांत ना करके ईश्वरमय अनुभव नहीं करना है, ये भ्रम मात्र है, बल्कि मनन चिंतन करके आप सभी को और ध्यान विषयक संस्कारों को जन्म देना है। मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। तो ध्यान की जो प्रक्रिया हम समझते हैं कि स्थिरतापूर्वक पहले बैठ जाएं, उसके बाद चित्त की वृत्तियां जितने भी संस्कार आए उसे दूर हटाते जाएं, मन शांत हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। ये आज से नहीं हो रहा है, ये सैकड़ों सालों से लोग करते आ रहे हैं। कोई मुझे दिखाई नहीं दिया जो मुक्त हो गया हो या जिसकी समाधि लगती हो। कुछ ऐसी चीज भी बता दे जो संसार में कोई ना जानता हो, कोई अलग योग की व्याख्या कर दे, सृष्टि विज्ञान का कोई रहस्य संसार के सामने लाए, उसी की समाधि लग सकती है। और समाधि लगने के लिए आपको ध्यान विषयक संस्कारों का जन्म देना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण के साथ चलते हैं, मान लीजिए आप स्थिरतापूर्वक बैठ गए, अब आपका लक्ष्य है आत्मा। सूक्ष्म पदार्थों की चर्चा बाद में करेंगे। आपका लक्ष्य है आत्मा, तो ध्यान में आप चाहे आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, एक ही संकल्प रहना चाहिए कि सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से हमें आत्मा को तत्वतः ठीक ठीक पूरी तरह समझ लेना है। आत्मा बुद्धि से कैसे जुड़ा हुआ है, बुद्धि क्या पदार्थ है, बुद्धि मन से कैसे जुड़ा हुआ है, मन किन तत्वों से, अक्षरों के कैसे संयोजन से बनता है, उसके बाद मन इंद्रियों से कैसे जुड़ा हुआ है, इंद्रियों में द्रव्यमान आवेश मांसचार्ज आदि की उत्पत्ति कैसे होती है और वे इस शरीर को कैसे नियंत्रित कर रही हैं। हर एक सूक्ष्मता में जाकर सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से उस आत्मा को अनुभव कर लेना, तत्वतः जान लेना, ये ध्यान है। एक दिन में ना जान पाओ कोई बात नहीं, और जानकारी इकट्ठा करो। आपको संस्कार उठाने पड़ेंगे, संस्कार छीड़ नहीं करने हैं। हमसे गलती क्या हो गई, हुआ क्या कि हम लोगों ने ऋषियों की उच्चतम अवस्था को, जिस अवस्था पर वो पूरे सृष्टि विज्ञान को अर्थात सब कुछ जानते हुए अपने
बुद्धि को प्रकृति में लय कर चुके थे, एक विशेष योगी बन चुके थे। हम लोगों ने सीधे उसी अवस्था को पकड़ लिया। योगश चित्ती वृत्ति निरोधा सामान्य लोगों के श्लोक नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। ये उच्च स्तर के लोगों के लिए है जो वेदों के आधिदैविक विज्ञान को, यौगिक अर्थों को समझ लेते हैं या समझ चुके हैं, उनके लिए है ये। सब कुछ जानने के बाद ही बुद्धि प्रकृति में लय कर सकता है योगी। वो वृत्तियां पूरी तरह खत्म हो सकती है, शांत हो सकती हैं। उसके लिए ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। जो सृष्टि यज्ञ चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। आत्मा को जानने के संदर्भ में आत्मा मन को कैसे प्रेरित करता है, मन सूक्ष्म प्राणों को कैसे प्रेरित करता है, सूक्ष्म प्राण कितने छोटे होते हैं, 8 ऐश्वर्यों से, अड़िमा आदि सिद्धियों से कैसे युक्त होते हैं। सृष्टि के पदार्थ जो योगी ही होते हैं उन्हें सिद्धियां कैसे मिलती हैं। कभी आप सभी ने विचार किया इंद्र तत्व क्या है। एक वीडियो में मैंने बताया था कि मनस तत्व से, उसके निराश होने से कैसे सबसे पहले जड़ता, फिर हिंसा उत्पन्न हुई, वहीं से डार्क मैटर की उत्पत्ति शुरू हुई। क्या आप सभी अपने मस्तिष्क से ऐसा विचार करते हो कि मन दुखी हो जाता है, फिर जड़ता आती है, फिर हिंसा, हमारे अंदर भी असुरत्व आने लगता है। ऐसे ही यही है ध्यान की प्रक्रिया, व्यवस्थित ध्यान की प्रक्रिया है ये। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी नहीं है ध्यान करने का, योग के मार्ग पर बढ़ने का। दूसरी तरफ जैसे सृष्टि में मनस तत्व से अलग अलग प्राणपान व्यान उदान समान आदि उत्पन्न होकर आगे आगामी सृष्टि बनाते हैं। आगे मेरी 5 वीडियो अलग अलग 5 प्राणों पर आ रही है, पूरी तरह विस्तार से बताएंगे कि ये इनकी यौगिक सामर्थ्य क्या होता है, सृष्टि में कैसे प्रेरित आदि कर रहे हैं। तो वो तो अगली वीडियो की बात है। ये जो अलग अलग प्राण मनस तत्व से उत्पन्न होकर, अहंकार तत्व से उत्पन्न होकर सृष्टि बना रहे हैं, वही आपके शरीर में भी काम कर रहे हैं। शरीर में प्राणों को समझकर सृष्टि में प्राणों को समझा जा सकता है। फिर वही प्राण मिलजुल कर आपस में और भी सूक्ष्म प्राणों को उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद देव पदार्थ बना देते हैं, विद्युत आदि उत्पत्ति होने लगती है। वही प्रक्रिया शरीर में भी होती है। शरीर में अगर आप प्राणों का मिलान करना जान गए, पहले तो रोका जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, सूक्ष्म किया जाएगा, फिर उन्हें आपस में मिलाया जाता है। वरुण कैसे बनता है, इंद्र कैसे बनता है, अश्विनी कुमार कैसे बनता है, प्राणों का क्या कार्य है, उसके बाद मिलाकर शांत करके सृष्टि के प्राणों से मिला दिया जाता है। ध्यान की यही प्रक्रिया है। एक श्रेष्ठ योगी इसी तरह ध्यान करके सृष्टि के भी उन प्राणों का पूरा पूरा उपयोग कर ले जाता है। ऐसे ही मनन चिंतन करते 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 सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से जब आत्मा महसूस होने लगता है, पूरी तरह हम उसे जान लेते हैं तत्वतः, तब कहते हैं कि समाधि सिद्ध हो गई। यानी थोड़ी देर के लिए हमने उतनी प्रक्रिया कर ली, जान ली, हम योगी हैं। इसी तरह दूसरे भी तत्व, मन को ले सकते हो। आज तक सुनते आ रहे हो मन होता है, विज्ञान तो मन को मानता भी नहीं, लेकिन हमारे लोग, अपने लोग तो मानते हैं कम से कम। तो विचार करो मन क्या है, कितना सूक्ष्म है। मन से ही मास, चार्ज, आवेश, द्रव्यमान, क्रियाएं सब यहीं से शुरू होती हैं। काल तत्व को छोड़ दिया जाए, क्योंकि काल तत्व की प्रेरणा से ही मनस तत्व उत्पन्न हुआ है, तो वहीं से सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। वो बना किससे है? आपकी बीमारी का कारण मन ही है, आपके भोजन का कारण मन ही है, आपके चलने फिरने का कारण ये सूक्ष्म मन ही है। कुछ सोचने विचारने का कारण, मुझे वीडियो बनाना था, इसका कारण मन ही है। आगे क्या काम करना है, इसका कारण भी मन ही है। घर कैसे बनाना है, रहना कहाँ है, सोना कैसे है, खाने में क्या क्या चाहिए, किस रास्ते पर चलना है, किसका विरोध करना है, किससे युद्ध करना है, क्या जानना है, ये सब सोचने वाला ये मन होता ही क्या है तत्वतः। और सृष्टि का समष्टि मन से कैसे पूरी सृष्टि बन गई, ये सब मनन चिंतन करना, सरलतम मन को पवित्र रखकर इन सब पर अनुसंधान करना, यही ध्यान है। योग की उच्चतम अवस्था वाली वीडियो में बताया था कि सृष्टि के मनस तत्व वो तो अष्टांग योग आदि का पालन कर चुके हैं, उसे तो अष्टांग योग का भी नहीं, यम नियम को पालन करना नहीं होता। सीधे धारणा ध्यान समाधि अर्थात संयम से वो सृष्टि में काम कर रहा है। हमारे मन भी उसी स्तर का है, लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं, हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन तत्वतः पहचान लोगे तो उसी मन से जुड़कर दूर दूर तक ग्रह तारों गैलेक्सियों को देख सकते हो। उसी समष्टि मन से अपने मन को जोड़कर सब कुछ जान सकते हो सृष्टि में, और खुद भी मुक्त हो सकते हो। यही है ध्यान। कोशिश करूंगा सरलतम तरीके से बताने का प्रयास करूं।
इस वीडियो का कोई आधार नहीं है। जो सरल तरीके से मैं समझ रहा हूँ, आप सभी उसी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आगे बढ़ो। सूक्ष्म कणों आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब पर जैसे भगवान हनुमान जी थे, श्री रामचंद्र थे, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि थे, ये लोग मिलान करते थे सूक्ष्म अलग अलग प्राणों का, शरीर में सिद्ध कर ले जाते थे, फिर सृष्टि के प्राणों आदि से मिलान करते थे। महाभारत युद्ध में देखोगे तो युधिष्ठिर जैसे लोग भी ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। यही प्रक्रिया तो है ब्रह्मास्त्र की, इंद्रास्त्र की यही प्रक्रिया है। इंद्र तत्व तो गरजता कैसे है, कैसे योग का पालन करके वो बना हुआ है, उसका प्रकट रूप आया है सामने, हम कैसे शरीर में जोड़कर फिर सृष्टि के इंद्र तत्व पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक सरलतम से सरलतम परिभाषा बताने जा रहा हूं मैं। आपकी जो इंद्रियां हैं, श्रोत इंद्री, स्पर्श इंद्री, चक्षु इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, आपकी इंद्रियां ही इंद्र तत्व हैं। कभी विचार किया था आप सभी ने? मन, सबसे पहली इंद्री मन है, मन से जुड़ा हुआ ये जो श्रोत्रादि इंद्री हैं, यही इंद्र हैं। ये अलग अलग प्राणों के संयोग से बना हुआ है। क्या आप में से किसी के मन में ये विचार आया था? इस पर कंट्रोल करके आप विद्युत पर भी कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि अपने सामर्थ्य के ही हिसाब से पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अपने सामर्थ्य के आधार पर बहुत से कार्य एक योगी श्रेष्ठ योगी कर सकता है। तो इंद्रियों पर कंट्रोल करके सोचो, विचार कीजिए। जो उल्टे सीधे गाने आपको अच्छे लगते हैं वो आपको सुनने की इच्छा ना हो, गलत चीज़ों में आसक्ति ना हो, चक्षु इंद्री से गलत दृश्यों को ना देख लो। चक्षु इंद्री मतलब जो विद्युत इंद्र तत्व है, सूक्ष्म प्राणपान उदान व्यान समान, इन सबका संयोग, इन सबका इकट्ठा रूप। हालांकि इतना ही नहीं होता, किसी वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। वैदिक छंद जुड़े रहते हैं तब जाके इंद्र से बोल पाते हैं हम। तो वो जो आपकी इंद्रियां जुड़ी हुई हैं उनमें इस तरह की प्रक्रिया आपको, जब आप योग के मार्ग पर बढ़ते हुए ये सारी प्रक्रियाएं कर ले जाते हो, ये इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ जाती हैं, तो क्या आप सभी ने सोचा है यम नियम का इससे पालन हो जाता है। यम और नियम जो सृष्टि में पालन हो रहा है, सृष्टि के तत्वों में, वो इंद्रियों के साथ साथ आपका शरीर, आपके शरीर का एक एक कण आपके वश में हो जाता है। वरुण तत्व अपने शरीर के अलग अलग प्राणों को नियंत्रित करके योगी को पानी स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये है ध्यान। ध्यान की एक प्रक्रिया ये भी है कि योगी को इन सब में रुचि नहीं होता, लेकिन आज के लिए ये व्याख्या लागू नहीं होगी, अन्यथा हर व्यक्ति आज मुक्त हो चुका है। जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हैं सब मुक्त हो गए। अगर मैं ऐसे ही बोलने लगूं कि सिद्धियों में रुचि मत रखो, अनुसंधान में रुचि मत रखो, ये ऋषियों की उच्च अवस्था की बात है। जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं ये सब भोगते भोगते उच्च स्तर पर आते आते जब मन के संस्कार छीड़ हो जाते हैं, वो सब कुछ जान जाता है, सब कुछ, तब जाके मुक्ति होती है। हम लोगों ने उन्हीं उच्च स्तर के योगियों की धारा पकड़ ली और खुद को ही मुक्त मान लिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी व्याख्या की जाएंगी योग की, योग दर्शन के श्लोकों की, कि मन की वृत्तियों को शांत करना, मुक्त हो गए। ये एक आधार है, मन की वृत्तियां शांत कर दिए, अब आपको मनन चिंतन करना है, आपको संस्कार उत्पन्न करना है। नई व्याख्या सुन लीजिए। लोग कहते हैं संस्कारों को खत्म करना है, मैं कहता हूं कि संस्कारों को उत्पन्न करना है। संस्कारों को वो खत्म करेगा जो आत्मा को जान लिया है, प्रकृति को जान लिया है, विद्युत को जान लिया है, बनती सृष्टि को, अलग अलग सूक्ष्म प्राणों को जान लिया है। उसके लिए वो श्लोक लिखा गया है, मेरे और आपके लिए नहीं। गंभीर हो जाइए। इसीलिए जब के वैज्ञानिक स्वरूप की वीडियो में मैंने बताया था, उसमें कहा था कि समय नष्ट ना करो, तो कुछ लोग भड़क गए थे। सच में ध्यान की यही प्रक्रिया है। मैं नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं कि आपके अनुसार ध्यान करने बैठते हैं तो कुछ समझ भी नहीं आता, करे क्या। सबसे पहले आपको यही करना है। पहले तो स्वाध्याय आदि करते रहो साथ में। सबसे पहले यही करना है, कोई एक टारगेट लेके बैठ जाना है। आप सभी मेरी किसी भी बात को कभी भी गलत मत माना कीजिए। मैं भी उसी प्रक्रिया से चलता या व्याख्या करता ना, तो आज व्यूज भी लाखों करोड़ों आ रहे होते, लेकिन फिर सत्य से आप सभी वंचित रह जाओगे। और ये कौन सी बात हुई जो आप सभी के लिए कठिन लगे, वो चीज हो ही नहीं सकता। यानी ऋषि मुनियों को आप लोग या तो मूर्ख समझते हो या अपने से नीचे ही समझते होगे। वो ज्यादा योग्य थे, आपको उसी योग्यता पर पहुंचना है। जो चीज वो करके छोड़ चुके हैं, हमें उस प्रक्रिया पर चलना है।
ये है योग और ध्यान। सृष्टि में अलग अलग सूक्ष्म जितने भी प्राण हैं वो योगी ही तो हैं, तभी तो सृष्टि के पदार्थों को रच लेते हैं, उन पर कंट्रोल कर लेते हैं। अलग अलग सूक्ष्म प्राणों का विद्युत आदि पर, वरुण आदि पर कंट्रोल होता है और उनका 5 सूक्ष्म और स्थूल महाभूतों पर कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह सृष्टि चल रही है योग के आधार पर। ध्यान की, सृष्टि विज्ञान की ये प्रक्रिया न समझ पाने की वजह से इसीलिए तो सनातन धर्म को आज मूर्खों का धर्म बोला जा रहा है। और जो ध्यान की प्रक्रिया, जो सनातन धर्म का रूप आप सभी के सामने प्रचलित है, कभी आप सभी ने इसके ऊपर विचार किया? मेरे अनुसंधान वेताओं, कभी इन सब पर आप लोगों ने ये सोचा कि क्या यही सनातन धर्म है, यही ध्यान है? हम भटक क्यों गए? आप सभी विचार कीजिए। ये सनातन धर्म बड़ी बड़ी भीड़ों के लिए है। कभी भीड़ों में जाओ तो मस्तिष्क का कोई स्तर ही नहीं उन लोगों का। गुरुजी हमें ये चाहिए, गुरुजी वो कर दो, कोई स्तर ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपति जितना खुश हैं, विदेशी लोग जितना खुश हैं, उनको तो ध्यान आता ही नहीं। कभी इन सब पर ध्यान गया आप सभी का? संसार के उद्योगपति लोग ज्यादा खुश होंगे, विदेशी लोग जो मलेच्छ स्तर पर गिर चुके हैं, सभी को नहीं कहूंगा फिर भी हैं ज्यादातर संख्या में, उनसे ज्यादा खुश हो आप? आत्मा से सोचो, विचार करो। और सनातन धर्म में गुरुकुलों में देखो तो उस स्तर के बच्चे हैं जिनका दिमाग ही काम नहीं करता ठीक से, एक तलवार तक पकड़नी नहीं आती। यही सनातन धर्म है। ऐसे ही थे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान अगस्त्य आदि ऋषि मुनि राजर्षि लोग। ज्यादातर गुरुकुल आदि में जाओ तो देखो बच्चों ने खिड़कियां तोड़ रखी हैं, पाइपें तोड़ रखी हैं। ये स्थिति है, यही है सनातन धर्म। अगर कोई बच्चा बिगड़ जाए, सुन लो गुरुकुलों का नियम क्या है आज का, अगर कोई बच्चा बिगड़ जाए, संस्कारहीन हो जाए, तो उसे गुरुकुल में छोड़ दो जाके, क्योंकि गुरुकुल यही काम तो करते हैं बच्चों को सुधारने का। अब समझ में आया ध्यान क्या है? आज के गुरुकुल यही सिद्धांत पर काम करते हैं कि कोई बच्चा बिगड़ जाए, संस्कारहीन हो जाए, थोड़ा बदमाश हो जाए, तो जब लगे कि अब लेट हो गया, अब तो इस सुधरा नहीं जा सकता, आधुनिक शिक्षा में जाएगा तो और बेकार हो जाएगा, अश्लीलता में चला जाएगा, नशे करने लगेगा, तो एक काम करो, 1-2 साल के लिए इसे किसी गुरुकुल भेज दो। ये स्थिति है हमारी। प्राचीन गुरुकुल अनुसंधान केंद्र वैज्ञानिकों के स्तर से काम करते थे, ध्यान आदि की प्रक्रिया से शुरुआत होती थी। बदतमीज बच्चों को भगा दिया जाता था मार के, केवल योग्य बच्चों को लिया जाता था। वही समझ पाएगा ध्यान क्या है, योग क्या है, अहिंसा क्या है, यम और नियम क्या है, प्रत्याहार क्या है, समाधि क्या है। इन बच्चों से क्या मतलब? और लोगों की सभाओं में जाकर देखो, मतलब जो संसार के सीधे सीधे कहूं, मैं क्यों इतनी व्याख्या करूं, मुझे तो ध्यान की वैज्ञानिक प्रक्रिया बतानी है। तो मैं अगर सीधे सीधे भी कहूं तो संसार के जितने भी गिरे स्तर के लोग हैं, जिनका मस्तिष्क काम नहीं करता, दूसरे लोगों की अपेक्षा योग्यता कम है, इन्होंने ही सनातन का ठेका ले रखा है। ये सनातन है। विचार करो, दुनिया के बड़े बड़े उद्योग, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पावर है, जिनके हाथ में सत्ता है, सरकारें हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका सनातन से कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, उद्योगपति हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो गिरे स्तर के लोग हैं, जिनका मस्तिष्क काम नहीं करता या जो कम योग्यता रखते हैं, वो सनातन का ठेका लेकर चल रहे हैं। आप देख लो जगह जगह। एक वैज्ञानिक अगर आकर इलेक्ट्रॉन की संरचना पूछ लिया आपके सनातन धर्म में, तो हड़कंप मच जाएगा। पूरी तरह ठीक ठीक जानकारी दे ही नहीं पाएंगे लोग। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया हम लोगों ने समझी भी नहीं। और मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, कुछ चीजें आप सभी छोड़ दीजिए जो वास्तविक, ऐसा तो है नहीं मैं कुछ नया अपना थियरी या सिद्धांत थोप रहा हूं, उसी चीज का सही अर्थ करके ही तो दिखा रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ किया मैंने? उन्हीं चीजों का वास्तविक मतलब जो उस मस्तिष्क, ऋषियों के मस्तिष्क के स्तर का था, उसी को महसूस करके ही तो बोल रहा हूं मैं। ध्यान कहते हैं मनन चिंतन करने को, बलपूर्वक सृष्टि विज्ञान को जानने को ध्यान कहते हैं। आत्मा को तत्वतः साक्षात्कार करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, सृष्टि के हर एक पदार्थ को जान लेना, यही ध्यान है। ध्यान में मैं धारणा को भी ले चल रहा हूं, समाधि को भी ले चल रहा हूं। सृष्टि के पदार्थों में किस स्तर पर, किस हद तक, किस सामर्थ्य तक ध्यान होता है, उसको महसूस कीजिए।
उस ध्यान के आधार पर भी ध्यान कीजिए। वो सृष्टि के पदार्थ तो योगी आदि हो चुके हैं। सीधे सीधे मत देखिए कि मन को शांत करना। वो योगी सब कुछ जान चुका है, इसलिए वो शांत होकर बैठा है। वो ज्ञानी है, सर्वज्ञानी, सब कुछ जानता है। थोड़ा थोड़ा सृष्टि विज्ञान के आख्यानों को पढ़ना शुरू कीजिए, वैदिक मंत्रों को समझना शुरू कीजिए। मेरी तो वीडियो की सीरीज भी चल रही है ना, अलग अलग प्राणों पर भी वीडियो आएगी और इस प्रकार की वीडियो तो चल ही रही है। तो थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू कीजिए, सामर्थ्य बढ़ाइए। चरम सामर्थ्य वाले का मोक्ष होता है, ध्यान सिद्ध हो जाता है। वेदों का वैज्ञानिक अर्थ, आधिदैविक या यौगिक अर्थ, तीनों एक ही शब्द हैं। वैसे यौगिक थोड़ा विस्तृत हो जाता है, फिर भी मैं एक ही मान लेता हूँ क्योंकि मेरा मुख्य लक्ष्य ही आधिदैविक वैज्ञानिक है। तो इनके माध्यम से सृष्टि को समझ लेना, देववादी को समझकर कंट्रोल करने का प्रयास करना, मन आदि के आधार पर विचार कर करके असुर पदार्थों की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करना, आवश्यक वैदिक ग्रंथों को भी, रामायण महाभारत को समझने का प्रयास करना। ये सब समझकर तब जाके ध्यान की शुरुआत होगी, जिस ध्यान की व्याख्या मैं कर रहा हूं। आप सभी को क्या लगता होगा, मैं सुबह शाम आधे आधे एक एक घंटे बैठकर ध्यान करता हूं। जितना मैं आंखें बंद करके नहीं जान सकता उतना मैं 4-5 मिनट में जान लेता हूं। अगर 1 घंटे या आधे घंटे मनन चिंतन किया बलपूर्वक तो उतनी जानकारी मुझे नहीं हो पाती जितना मैं ऐसे विचार कर करके, गहराई में चिंतन करके खुली आंखों से जान लेता हूं। गंभीरता से विचार करो, सोचो। सोचने को, मनन चिंतन करने को ध्यान कहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आंखें मत बंद करो, मत बैठो, बैठो ये और अच्छी बात है, लेकिन जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं वही करो। यही है ध्यान। थोड़ा कठिन जरूर है, 1 हफ्ते 10 दिन लगेगा, मन नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद अच्छा लगने लगेगा क्योंकि आपको ज्ञान होता जाएगा। तब समझ में आएगा तत्वतः ईश्वर है क्या। तब समझ में आएगा कि आप कुछ नहीं हो, छंदों का समूह हो, स्ट्रिंग वाइब्रेशन के समूह मात्र हो, उसके ढेर मात्र हो। ये पृथ्वी जिस पर बैठे हो सब सूक्ष्म कणों का विभाग है। यही तो है तत्व ज्ञान जो थोड़ा थोड़ा मोक्ष तक लेके चला जाता है। ध्यान की प्रक्रिया यही है। अहिंसा आदि की जो मैंने बताई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम हो गए। इसी तरह शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम हो गए। फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके वैज्ञानिक प्रक्रिया को पूरी तरह जानो, यौगिक प्रक्रिया को। हवा चल रही हो, इसने कहाँ तक योग का पालन किया है, शरीर से टकरा रही है, उसी से महसूस करने का प्रयास करो। क्या इसमें विद्युत भी है? इस हवा में शरीर से टकरा रहा है, ये तो मॉलिक्यूल आदि है, लेकिन जो वायु तत्व है उसे महसूस करने का प्रयास करो। मैं आप सभी को एक गहरी जानकारी दूं। गहरी क्या, यह सामान्य जानकारी है, गहरी नहीं। लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष को देखो, खाली स्थानों को, उसी में ध्यान लगाओ, मन को केंद्रित करो और उसमें जो जो ज्ञान आदि का अनुभव हो, यही ईश्वर है। वो ईश्वर नहीं है, वो वैक्यूम एनर्जी है, वायु तत्व है। वो खाली स्थान जिसे कहते हो, पहली बात तो खाली स्थान नहीं। फिर भी थोड़ी देर के लिए अगर खाली स्थान मान भी लिया जाता है उसे, तो उसमें जितने भी हलचल है ना, अदृश्य रूप से जो महसूस हो रही हैं, यही है वायु तत्व। ये ईश्वर नहीं है, भ्रम में मत रहिए। उसके कितने फील्ड होते हैं, शरीर कैसे बनता है, और ये जो हवा टकरा रही है, मॉलिक्यूल आदि को वही ढकेल रही है। मैंने कहा था ना कि हवा जो मॉलिक्यूल आदि का ढेर है, समूह है, ये वैक्यूम एनर्जी या वायु तत्व नहीं है, लेकिन इसको ढकेलने वाला, इधर उधर बिखेरने वाला, तीव्र गति से चलने वाला, ये वैक्यूम एनर्जी या वायु तत्व। वैक्यूम एनर्जी मैं नहीं कहूँगा आज से, खाली ऊर्जा का क्या मतलब है। वायु तत्व वो है, उसी से ब्रह्मांड बना है, ये गलत शब्द है वैक्यूम एनर्जी। तो वायु तत्व से पूरी सृष्टि बनी है। कैसे हवा आदि गति कर रहा है, ये कभी दिखेंगे नहीं, इस भ्रम में मत रहना। ध्यान तो इसी को कहोगे ना, आत्मा को देख लेना, ये जान लेना, परमात्मा अच्छा ऐसा है, ये इस तरह का है, वैराग्य ये चीज है, इंद्र इस तरह का है, वरुण देवता अच्छा इस पदार्थ को कहते हैं, प्राणपान इस तरह जुड़ते हैं, व्यान इस तरह जुड़ते हैं, ये सब ध्यान है। हम लोगों का तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहता जो मैं बता रहा हूं, तो ध्यान कहाँ हुआ आपका। बता बहुत कुछ सकता था, बहुत गहराई में भी जाकर बता सकता था। एक वीडियो ध्यान के वैज्ञानिक स्वरूप पर आएगी, वो जानकारी इसी में दे सकता था, लेकिन पहले बेसिक स्तर से जान लीजिए, नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। प्राणों की जब वीडियो आएगी देखना, सच में कहोगे कि ये सब वीडियो ना देखे तो ध्यान सच में नहीं समझ में आ सकता।
आप सबसे पहले 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, जैसे भी बैठना है। ध्यान की जो प्रक्रिया बता रहा हूँ जो आप सभी के मस्तिष्क में जड़ पकड़ ली है। अन्यथा अगर आप गहराई से मनन चिंतन कर रहे हो ना नित्य प्रति हमेशा, और मन प्रसन्न रहता है, सब कुछ उसके माध्यम से ज्ञान भी हो रहा है, ये सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। एक दिन आपको नित्य मुक्त कर देगा। ये चैनल सबसे कठिन चीज़ों को लेके चलता है। सृष्टि विज्ञान को जानना इतना सरल भी नहीं है। सूक्ष्म इंस्टिंग को, एक एक वैदिक मंत्रों को, उसके अर्थों को, अलग अलग सूक्ष्म प्राणों को, उनके यजन को, ये सब जानना इतना सरल भी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप छोड़ दो ध्यान की प्रक्रिया, जो दूसरे बता रहे हैं वो भी पकड़ लो। सनातनी कहना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे करो, बेसिक स्तर से शुरुआत करो, कोई बात नहीं। और विचार करते रहो कि श्री राम श्री कृष्ण का इतने ही बड़े थे। इतने बड़े होते ना तो आप अब तक आप सभी सनातन धर्म की स्थापना कई बार कर चुके होते। ये जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे कम योग्यता, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं, ये लोग आज सनातन धर्म की जिम्मेदारी लेकर बढ़े हुए हैं। मैं एक एक सामाजिक लोगों की, किसी सन्यासी के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। मैं आपकी क्या कहूँ। ये जो जगह जगह भीड़ लग रही है सन्यासियों की, उनके जितने भी अनुयायी हैं, कोई इंजीनियर से ज़्यादा जानता है, कोई वैज्ञानिकों से ज़्यादा जानता है, उद्योगपतियों से ज़्यादा सामर्थ्य है किसी का। ये जो हैं कुछ लोग पत्रकार में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग आप लोग जानते हो, मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ उठा रहे हैं, पत्रकार नहीं हैं, सांसद वगैरह धीरे धीरे बन जाते हैं परिचय होने से, वो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कितने लोग राम की परिभाषा बताते हैं, 50 में क्या जोड़े 25 हो जाए। ये ध्यान है, यही आपके ऋषि मुनि थे। ये कौन है? सुधांशु त्रिवेदी, क्या नाम है इनका? पूरा सनातन गर्व कर रहा है। कभी 2-4 हमारी वीडियो देखकर उस व्यक्ति पर पूरा जीवन चरित्र देखो ना, यही लगेगा कि बस इधर उधर फुसला रहा है कुछ दिन और कुछ नहीं है। जब रोग को ही बीमारी समझ लिया जाता है तो यही हाल होता है। राजर्षियों का समय कुछ और था, वो योग्यता कुछ और थी। आज के लोगों की योग्यता कुछ नहीं है। आधुनिक विज्ञान पर गर्व कर रहे हो, उनकी तकनीकों का उपयोग कर रहे हो। कितने लोग तो मुझे अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। प्रसिद्ध सनातनी, देखते ही देखने मात्र से बोल दोगे कि ये तो कितना बड़ा भगवाधारी है, कितना बड़ा सन्यासी होगा, इनका मैं दुश्मन हो गया। और वेदों को नष्ट कर दे रहे हो, पुराणों के सृष्टि विज्ञान के आख्यानों का कोई यथा पता नहीं। ये दुश्मनी नहीं है, यहाँ पर दुश्मनी नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ में तो आनी नहीं है। इंस्टिंक्ट के स्तर का विज्ञान हर कोई थोड़ी समझ सकता है, तो वहाँ पर दुश्मनी नहीं करेंगे मुझसे कि वेदों को हमें भी ले चलना चाहिए था, हमें भी सृष्टि विज्ञान को ऋषियों की तरफ वैज्ञानिक होना चाहिए था। इनसे मतलब नहीं है। लेकिन जब का वैज्ञानिक स्वरूप बता दो तो दुश्मनी हो जाएगी लोगों से। मैं हर समाज, हर संगठन की बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबका। कोई अपने को हाथ ऊपर करके नहीं कह सकता कि मैं बड़ा प्रामाणिक हूँ। सब मेरे अनुसंधान वेत्ताओं, दर्शकों, देख लो, ऋषियों के ग्रंथों को नष्ट कर देना, न समझ पाना, विलुप्त हो जाए, उसके लिए कोई प्रयत्न ना करना, ये तो अच्छा है। इनका नाम तो बढ़ रहा है लोगों का। हमारे ग्रंथों में ये दिया है, हमारे ग्रंथों में 2-4 बातें बता दो कहीं ना। ये जो अभी मैंने नाम तक लिया, त्रिवेदी जी हो गए, ये लोग 2-4 बातें बता दो तो हर जगह पहुंच जाती हैं। हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, यहाँ पर इतने कैलकुलेशन है सृष्टि का, यहाँ पर इतनी आयु बताई गई है। हमारे ग्रंथ, तुम्हारे ग्रंथों में इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है? एक स्ट्रिंग जिसे वैज्ञानिक कहता है कि इसकी ब्रेथ भी, हाइट भी नहीं होती, केवल लेंथ होती है, उसके बारे में तुम्हारे ग्रंथों में क्या है? वहां से तो भागोगे छोड़ के। तकनीकें उन्हीं की उपयोग करनी, गर्व उन्हीं के विज्ञान पर करना। हमारा इसरो बढ़ रहा है। सबकी आत्मा जानती है सच्चाई क्या है, सबकी आत्मा आप सभी भी ये जान रहे हो कि ध्यान क्या है। जो विरोधी लोग भी, कुछ लोग वीडियो देखते हैं ना, आप सभी भी जान रहे होगे, आपकी आत्मा स्वीकार कर रही होगी कि सच में यही होगा ध्यान, नहीं तो सच में बकवास है, समय की बर्बादी है और सनातन की स्थापना तो होने वाली नहीं है। सबकी आत्मा जानती है। हर व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति ही स्वीकार करते हैं सत्य को। जिसको चिंता होती है, पशु पक्षियों के मरते हुए देखकर पीड़ा होती है, ऐसे ही लोग आगे आते हैं। ऐसे ही लोग ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया समझकर भले ही 10 मिनट करो या दिन भर थोड़ा थोड़ा मनन चिंतन करो। आज ही थोड़ी मेरा सामर्थ्य बढ़ा है, कई सालों से मैं लगा हुआ हूँ। हम लोगों को क्या है, तुरंत फल चाहिए। आधे घंटे बैठे नहीं, बस समाधि सिद्ध हो जाए, तो उसका दूसरा तरीका तो निकल आया, आज पूरे संसार में प्रचलित है। करो वही ध्यान करो।
कुछ दिन के लिए परिवार को भूलकर कहीं एकांत में बैठ जाओ, मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है कि किसी को मैं छोड़ रहा हूँ। वेद वेद कहने वाले भी मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई जो वेद पढ़ता भी हो, क्योंकि जो वेद पढ़ेगा वो सृष्टि के पदार्थों की व्याख्या करेगा, एक एक स्टिंग की मानो व्याख्या करेगा। वेद इतना सामान्य नहीं है। सब वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, दर्शन पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, खुद नहीं आता ना तो किसी को पढ़ना है। इनको पढ़े बिना ध्यान लगाया ही नहीं जा सकता। और इन सबको पढ़ो, फिर ध्यान करो, समाधि लगाओ। अभी मैं थोड़ी देर पहले महाभारत का युद्ध पढ़ रहा था। डेढ़ दो किलोमीटर के बीच सेनाओं का फासला होता था। कई लाख सेनाएं उधर भी खड़ी थी, इधर भी खड़ी थी। अर्जुन ने लक्ष्य लिया था कि जयद्रथ को मार डालेंगे। रोज एक दो लाख सेनाओं का संहार करते थे अर्जुन। रामायण युद्ध में देखोगे श्री राम 3.5 लाख तक योद्धाओं को एक दिन मारा था। रामायण महाभारत के समृद्ध विज्ञान पर 2 वीडियो आएगी, मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसमें बताऊंगा। क्या आप में से किसी के इतना सामर्थ्य है 2-3 लाख लोगों को मारने का? तो कौन सी सनातन धर्म की स्थापना करोगे? हाँ, कुछ लोग आ गए मुस्लिम करने समाज संगठनों में, मुस्लिम और तो कोई काम धंधा रहा नहीं। अब क्षत्रियों का काम छीन रहे हैं ये लोग। सब वेद छोड़ दिया, पुराण छोड़ दिया। जितने भी सन्यासी थे ना 90% सब अब कूद रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ। अगर 2 तलवार पास रखो और ले जाके जब कहे ना कि मुसलमानों को ओवैसी को मारना है, वहीं पर एक तलवार पकड़ा दो और कह दो पहली बार तुम करो, दूसरा मैं करूंगा। खोजने पर भी ये सन्यासी कहीं नजर नहीं आएंगे। भले ही भीड़ हो, भले ही 100, 200, 1000, 2000 लोगों को इकट्ठा कर लिया हो, लाखों लोगों को इकट्ठा कर लिया हो, किसी गुफा में भी खोजने से नहीं पाओगे। अगर एक तलवार अगर पकड़ा दिए और बोल दिए कि पहले चलो तुम मारो जिसका नाम ले रहे हो, वो उस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है। लोगों को भटकाएगा और समाज को खत्म कर रहा है। सबसे अच्छी दृष्टि है आप सभी सामर्थ्य के साथ ध्यान आदि कीजिए, अनुसंधान कीजिए, वैदिक ग्रंथों को पढ़िए, आधुनिक विज्ञान को भी पढ़िए। आधुनिकता में ज़्यादा रुचि मत रखिए। आधुनिकता से केवल विज्ञान को लेना है, वो भी जो सही है। बाकी अपने ग्रंथों पर गर्व कीजिए लोगों पर और सामर्थ्य बढ़ाइए। संसार की जिसे चिंता होती है ना, उसे पदों का लालच नहीं होता, उसे गाड़ी घोड़ों का लालच नहीं होता, वो अरबपति खरबपति नहीं होता। केवल संघर्ष करता है, अनुसंधान करता है। और सनातन का उद्धार, सनातन धर्म की स्थापना उसी के हाथों हो भी सकती है। विचार करो, वो मुसलमान जो बेचारे गरीब हैं, कुछ किसी तरह खा जी रहे हैं, उनको खत्म करो, सनातन की स्थापना हो गई। वो कुछ नहीं है, हालांकि इतने कमज़ोर भी नहीं है। अभी लोकतंत्र खत्म हो जाए तो पता चल जाएगा, भले ही कम है। मेरे अनुसंधान बताओ 2-4 वीडियो तो ऐसे ही आएगी। उसके बाद मैंने एक प्रक्रिया खोजी है योग्यता पहचानने की। अब मैं भी एक क्रांति का रूप दे रहा हूँ इस चैनल को, ब्रह्मांड विज्ञान चैनल को। और वो तरीका ये है कि ध्यान किसका सिद्ध हो सकता है, योग के मार्ग पर कौन बढ़ रहा है, इसके जवाब के लिए मैं बीच बीच में कुछ एक 2 वैदिक मंत्रों का या एक पूरे सूक्त का अर्थ करके दूंगा। आप सभी को बताऊंगा वैज्ञानिक आधिदैविक यौगिक अर्थ होता क्या है, सृष्टि में योग आदि का पालन कैसे होता है, वैज्ञानिक अर्थ के साथ जुड़ा रहेगा। एक ही अर्थ आएगा, कई प्रकार का नहीं। उसको करके फिर चुनौती दी जाएगी, फिर ललकारा जाएगा लोगों को कि आप भी अर्थ करके दिखाओ इसका। वो अर्थ भी देखा जाएगा, उसी से स्पष्ट हो जाएगा किसका ध्यान लगता है, कौन समाधिमान है। दर्शनवादी में तो इधर उधर उलझा देंगे लोग, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, ये भाषा का प्रयोग होगा। लेकिन जब वैदिक मंत्रों का अर्थ आएगा ना, सृष्टि के सूक्ष्म कणों का विज्ञान सामने आ जाएगा, उनकी तत्वता संरचना आ जाएगी, तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि ये है क्या और ध्यान किसका लग रहा है, किसका सिद्ध हुआ है, ये सब पता चल जाएगा। किसी को, आप में से किसी को हैरान नहीं होना है। मैं अब प्रूफ भी दूंगा साथ साथ में। ये जो ध्यान की प्रक्रिया इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मनन चिंतन करो, मन को स्थिर करके मुक्त मत समझो। अगर स्थिर भी हो जा रहा है ना तो धन्यवाद के पात्र हो, उसके बाद खोजना शुरू करो। ये ध्यान की शुरुआत मात्र है। तो अर्थ करके जब बताऊंगा फिर चुनौती दूंगा लोगों को, जहाँ से भी आएगा पता चल जाएगा। ऐसा कोई भी साधु सन्यासी या मुख्य व्यक्ति नहीं होगा सनातन का जो मेरी वीडियो ना देखता हो। हाँ, कुछ को छोड़ सकते हैं जिनके पास समय नहीं होगा, लेकिन अधिकतर लोग देखते हैं, ऐसा मुझे जानकारी है। तो देखा जाएगा ना कितने लोगों ने अर्थ कर दिया। और उसी से आप सभी वीडियो देखने वालों को और हमारे अनुसंधान वेत्ताओं को सभी को विश्वास हो जाएगा कि सच में अष्टांग योग से सृष्टि बनी है,
सच में ध्यान इसी को कहते हैं, ध्यान की यही प्रक्रिया है, ऐसे ही आगे बढ़ा जाएगा। और यही मात्र विकल्प है सनातन धर्म की स्थापना का, सुख शांति की स्थापना का। और ऐसे ही आगे बढ़कर ऋषियों के साम्राज्य की स्थापना हो सकती है, उस स्तर पर पहुंचा जा सकता है, राजर्षियों का सामर्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है एक बेसिक वीडियो ध्यान की, इसी माध्यम से आप सभी आगे बढ़िए। बाकी किसी को समझ में ना आए तो बात भी कर सकते हैं, अगर लेकिन सीरियस गंभीर हो ध्यान करने के लिए तो, अन्यथा मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद 5 अलग अलग प्राणों पर वीडियो आएगी। कुछ लोगों को भ्रम है कि कहीं पर वशिष्ठ है वेदों में प्राथमिक प्राण, तो उसे बयान भी कह देते हैं, उदान भी कह देते हैं। तो इन सबको क्लियर करने के लिए 5 मेरी वीडियो आ रही है। 5 प्राणों की एक सीरीज है, एक प्लेलिस्ट भी इस पर बना दूंगा 5 प्राणों की। और दूसरा रामायण महाभारत पर जो वीडियो आएगी ये भी बीच में ही आएगी। इस वीडियो का जो मुख्य विषय है, आप सभी महसूस कीजिए कि हमारी इंद्रियां क्या है। क्या सच में इंद्र यही है, वरुण यही है? मुख्य तौर पर इंद्रियां हैं। सृष्टि में वो कैसे काम कर रहा है? एक शब्द जानते हो आप सभी, यजमान। यजमान होता है ना जो यज्ञ कराता है। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान मत बोलो, ये हमारा है, हमने दिया है, कोई बात नहीं, इसे रख लो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यज्ञ के समय यज्ञ तो कह सकते हो, लेकिन विज्ञान ही है, यहाँ पर विज्ञान नहीं होगा। मेरा सामर्थ्य भी कह रहा है और मुझे लगता है किसी शिक्षा के ग्रंथ में ये होना चाहिए। देखूंगा, फिर एक वीडियो बनाऊंगा इस पर। कोई बात नहीं, रख लो, एक चीज़ तुम्हारा है तो जैसे यजमान होता है ना, यजमान हवन कराता है, वहाँ पर बैठा रहता है। अध्वर्यु आदि सब, अध्वर्यु होता, ऋत्विक, ये लोग कराते हैं, लेकिन यजमान मुख्य होता है, उसी के नियंत्रण में, उसी की उपस्थिति में वो हवन होता है। राजा हो सकता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। ऐसे ही ना आपके शरीर में जितने भी कण हैं, बहुत सरल तरीके से ध्यान की प्रक्रिया बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंत में मैं इस जानकारी को दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। यजमान, आपके शरीर में आत्मा ही यजमान है। तुलना करके बता रहा हूँ, आपके शरीर में शरीर के जितने भी पदार्थ आदि काम कर रहे हैं, इन सारे पदार्थों में, इंद्रियों में मन, बुद्धि, शरीर, दांत, मुख, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, प्राण, पान, उदान, इंद्र, वरुण आदि, सोम, अग्नि, सब कुछ जो जिससे शरीर बना हुआ है, जिससे सृष्टि बनी हुई है। तो जिससे शरीर बना हुआ है ना, उसमें यजमान आपकी आत्मा है, और जिससे सृष्टि बनी हुई है उसमें यजमान परमात्मा है। अब विचार करो, वो काल के माध्यम से बुद्धि के द्वारा कैसे निश्चित करके आगे काम करता है, और अपने आत्मा से विचार करो कि हमारी आत्मा बुद्धि को कैसे देखती है, जानती है। ईश्वर सृष्टि के समष्टि मन के द्वारा, जो सृष्टि की अवधि बताई थी, उस सृष्टि के मन के द्वारा कैसे सब कुछ काम करता है, आगे अलग अलग प्राणों को उत्पन्न कर देता है। और हमारी आत्मा मन के द्वारा कैसे असुरत्व आदि उत्पन्न होता है हमारे अंदर, सृष्टि में कैसे डार्क मैटर उत्पन्न होता है, हमारे मन में कैसे असुरत्व उत्पन्न होता है। सृष्टि में जैसे मैंने कहा कि उधर इंद्र आदि पदार्थों को उत्पन्न करके वो सृष्टि बनाता है विद्युत, इधर हमारी इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इंद्रियों के ही समकक्ष 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, उनसे शरीर के भाग बनते रहते हैं हमेशा। जितने शुद्ध रहते हैं उतना अच्छा शरीर मिलता है। ये तन्मात्रा ही इंद्रियां हैं, अलग नहीं है। इंद्रियों में इतना फर्क हो जाता है कि वो आगे सृष्टि नहीं बना सकती। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दोनों सृष्टि नहीं बना सकते, वो आपके उपयोग के लिए हैं। लेकिन उसी स्तर से आगे जो तन्मात्राएं होती हैं, उसी का सूक्ष्म रूप वो सृष्टि बनाने लगती हैं, आपका शरीर बनाने लगती हैं। तो वैसे ही सृष्टि में जो शब्द, रस, तन आदि तन्मात्राएं हैं, वो कैसे आकाश आदि को, स्पेस को, वैक्यूम एनर्जी, क्षमा कीजिएगा, वायु तत्व आदि को उत्पन्न करती रहती हैं, वैसे शरीर में वो सब कैसे होता रहता है। तो ऐसे अपने आत्मा को यजमान समझकर हवन में जो जो प्रक्रिया होती है वो भी समझ लो, और आत्मा से कैसे ये सब प्रेरित हो रहा है ये भी समझ लो। इसी तरह ईश्वर से तुलना कर लो, अच्छे से समझ जाओगे। ये है ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान की शुरुआत ऐसे कीजिए, मन आदि को शांत करके। और योग दर्शन में ध्यान के स्टार्टिंग शुरुआत के लिए एक बड़ा अच्छा सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। कितने लोगों को वैराग्य जन्म से ही मिला रहता है या विशेष घटनाओं से मिल जाता है, और वैराग्य तो उत्पन्न कीजिए ही, उसके बाद अभ्यास के द्वारा नकारात्मक विचार आदि ना आने पाए। आपका जो लक्ष्य है उसी पर केंद्रित रहो, उसके लिए अभ्यास करो, मन को रोकने का प्रयास करो, इंद्रियों को रोकने का प्रयास करो। तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा भी ध्यान आदि लगाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये भी एक सरल तरीका है। अपने आत्मा को यजमान समझो। यजमान हवन थोड़ी करता है,
करता भी है तो उसकी विशेष वो ना तो अग्नि जलाता है, ना तो वहाँ कुछ इधर उधर करने के लिए बोलते, वो बस बैठा रहता है, आहुति आदि भी डालता है। ऐसे ही आत्मा करती है। आत्मा इंद्रियों से कैसे जुड़ी हुई है, ऐसे ही ईश्वर इंद्र आदि तत्वों से कैसे जुड़ा हुआ, कैसे काम कराता है, ऐसे सब कुछ समझ लो। थोड़ा सा फर्क है, वो काल तत्व के माध्यम से सब कुछ कराता है और हम काल तत्व पर नियंत्रण नहीं है हमारा, हम करते हैं, इतना ही अंतर है, बाकी सब लगभग लगभग बराबर है। उसे कर्मों का फल नहीं मिलता, यही है उच्चतम योग। उसे कर्मों का फल नहीं मिलता निष्काम, लेकिन हमें मिलता है। जो वो कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कर्मों का फल मिलता है, हम भटकते रहते हैं, उसे नहीं मिलता। जब हम श्रेष्ठ योगी की तरह वही करने लगते हैं जो ईश्वर कर रहा है, निष्काम संसार के लिए, लोगों के लिए, तब हम भी मुक्त हो जाते हैं उसी की तरह, और पूरे सृष्टि पर्यंत मुक्त रहते हैं। 3 शंख 11 पद्म 4 नील चतुर्युगी, इतना हमारी आत्मा मुक्त रहती है। और मुक्ति की एक विशेष सीमा नहीं होती, ये मुक्ति का एक बड़ा अच्छा स्वरूप है। अभी तो सृष्टि की आयु आई है, इसी तरह मुक्ति का स्वरूप बताएंगे। जैसे अगर आज आप मोक्ष मान लो मिल गया, आज आपकी मृत्यु हुई, आत्मा मुक्त हो गई, इसका मतलब थोड़ी इतने ही समय बाद प्रलय की अवस्था होगी ना। पूरी एक सृष्टि प्रलय रहती है, एक सृष्टि का दिन रहता है, तो ये तो दिन है, इस समय मुक्ति होगी तो दिन में थोड़ी जाओगे, प्रलय में ही चले जाओगे। वास्तविकता में वो प्रलय में भी वहाँ की इंद्रियां रहती, वहाँ भी जन्म मिल जाता है, वहाँ भी आप योगी बन सकते हो। मनुष्य ही ध्यान नहीं करता, मनुष्य ही योग के मार्ग पर नहीं बढ़ता, पशु पक्षियाँ भी योग के मार्ग पर बढ़ रही हैं। कितने पशु पक्षियों को वैराग्य हो जाता है, एक वीडियो मेरी देखी थी आप सभी ने। इसी तरह सूर्य आदि केंद्रों में, स्वर्ग आदि लोकों में जगह जगह रहकर आत्माएं भी वहाँ भी सब कुछ सीखती हैं, जानती सुनती समझती हैं, वहाँ भी वो स्वाध्याय कर, वहाँ सीधे वैदिक मंत्रों से संबंध होता है, ना तो मुख चाहिए ना तो कुछ, सीधे वैदिक मंत्रों से वो अपना लाभ लेती रहती हैं, सीखती रहती हैं। सीधे अलग अलग सूक्ष्म प्राण योग दर्शन देखा, सुना है आप सभी ने, देखा है वो श्लोक योग दर्शन में। स्वाध्याय करने वाले को सृष्टि के जो ऋषि आदि होते हैं वो संपर्क करते हैं, देवता संपर्क करते हैं। यही है संपर्क का मतलब, साक्षात्कार हो जाता है कि कैसे वशिष्ठ प्राथमिक प्राण से ये इंद्र देवता संबंधी मंत्र कैसे बना है, उससे पूरा ज्ञान हो जाता है। यही है साक्षात्कार। कोई पितर आके नहीं आपको ज्ञान देगा, कोई ऋषि मुनि, श्री राम नहीं मिल जाएंगे, अश्वत्थामा जो चिरंजीवी बताया जाता है। तो मुझे लगता है ध्यान का बेसिक स्तर समझ में आया होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। यही है आज की जानकारी। अगली वीडियो भी आ रही है, वो भी जल्दी ही आ जाएगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।